नमस्कार दोस्तों, लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे क्वेरीज ऐसे आ रहे हैं कि हम अपने डेली जीके वीडियोज इंग्लिश में भी बनाएं। आपको बता दें कि 22 मई से हमारे सारे जीके के वीडियोज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएंगे। और इससे पहले के वीडियो जो बन चुके हैं, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी इंग्लिश में बनाकर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दें, ताकि हिंदी भाषी छात्रों को और इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। हु हैज़ रिजाइंड एज बोर्ड ऑफ सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन रिसेंटली? सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन यह टोक्यो जो कि जापान में है, यह टोक्यो बेस्ड एक होल्डिंग कंपनी है। सही मायनों में कॉन्ग्लोमेरेट होल्डिंग कंपनी है, मीन्स बहुत बड़े बड़े कंपनियों को यह होल्ड करती है। इसके फाउंडर है मासायोशी सोन, जो कि खुद एक बहुत ही बड़े इन्वेंटर और इनोवेटर रह चुके हैं। इन्होंने कुछ इन्वेंशन कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, और एलियट, ये दोनों इसके फाउंडर थे। शुरुआती में इनका मानना यह था कि दुनिया की जितने भी, चूँकि ये इंजीनियर हैं, तो इनका मानना यह था कि जितने भी इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनीज में सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज है, बस उसमें फ़ंड करेंगे। बाद में इन्होंने फिर टेलीकॉम ही फंडिंग चालू कर दी, ठीक। बट 2017 में एक मोड़ आया, इन्होंने अपने बिजनेस को पिवट किया और एक फ़ंड बनाया जिसका नाम था विजन फंड। नाम से आपको पता चल रहा होगा, यह विजन फंड में इन्होंने $100 बिलियन के आसपास पैसे डाले। इस विजन फंड को सपोर्ट किया एप्पल और सॉवरेन वेल्थ फंड ने, उन्होंने भी अपने कुछ पैसे डाले। और $100 बिलियन को मासायोशी सोन ने बोला दुनिया के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें हम पैसे लगाएंगे। तो $75 बिलियन पैसे लगाए इन्होंने 88 स्टार्टअप्स में। बट इस हफ्ते जो रिपोर्ट आया कि सॉफ्टबैंक को सबसे बड़ा लॉस लगा है $18 बिलियन का। कारण यह कि इसके मोस्टली 12 से 15 स्टार्टअप्स इसके डूब गए, जिसमें कि मुख्य थे ऊबर, जो कि दारा ख्वासोगी की कंपनी है, ओयो जो कि रितेश अग्रवाल जिसके सीईओ हैं, और वी वर्क एडम न्यूमैन इसके सीईओ हैं। तो ये तीनों कंपनी लगभग काफ़ी बड़ी लॉस झेल रही है, जिसके कारण सॉफ्टबैंक को भी लॉस लगा। और इन सब को देखते हुए जैकमा ने इसके बोर्ड से खुद को किनारा कर लिया है। जैकमा मासायोशी सोन के काफ़ी गहरे मित्र है। कारण यह कि जब अलीबाबा आज से 20-25 साल पहले जैकमा ने शुरू किया था, तो उनके पास ना ही टेक्नोलॉजिकल नॉलेज था, ना ही पैसे थे, बस उनके पास एक विजन था। बट मासायोशी सोन ने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लस टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस ये सारी चीज़ दिए, जिसके की कारण जैकमा बने सही मायनों में। बट जब आज मासायोशी सोन, जो कि इनको लोग भगवान की तरह मानते थे जापान में, इनको बोला जाता था कि जीसस क्राइस्ट की तरह है, मीन्स ये सब कुछ ठीक करते हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट डालते हैं वहाँ काफ़ी पैसे निकाल लेते हैं। बट अभी यह दाव उल्टा पड़ गया है। लेकिन इस समय, मुश्किल समय की घड़ी में जैकमा भाग खड़े हुए, तो बाबा चाइनीज़ लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेम द ऑथर, इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट हु हैज़ रिलीज्ड हिज 86th बर्थडे एन ई बुक फॉर्मेट टाइटल्ड हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इसका सही आंसर रस्किन बॉन्ड। इन्होंने यह बुक हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स लिखा। इनका जन्म उत्तराखंड के कसौली में हुआ था। उत्तराखंड के एक परिवार ने इन्हें अडॉप्ट कर रखा है और ब्रिटिश डिसेंट के हैं। तो चूँकि यह भारत में रहते हैं, तो इन्होंने भारत में नावों पे सवारियाँ की, ट्रेनों पे सवारियाँ किया, हवाई जहाज़ में मज़े लिए। तो इन्होंने, चूँकि ब्रिटिश डिसेंट है, तो वहाँ का डीएनए में तो होगा ही किताबें लिखना, तो इन्होंने झटपट उस पर एक बुक लिख दिया कि किस तरह इन्होंने एडवेंचर किया भारत में नावों पे, ट्रेनों पे और हवाई जहाज़ों पे, और हॉप ऑन उसका नाम है। जो भी है, आपको एग्जाम पर्पज से आपको इसका याद रखना है कि हॉप ऑन के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? इसका सही आंसर है गोविंद राजुलू चिंताला, ऑप्शन बी। नाबार्ड, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड के जो चेयरपर्सन है उसका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। आप यह भी याद रखना। नाबार्ड के बारे में आपको बता दें अभी के कुछ न्यूज़ से रिलेट करके, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो कि 20 ट्रिलियन रुपए रिलीज़ किए गए, 20 ट्रिलियन, ठीक, 20 लाख करोड़, तो उसमें नाबार्ड को मिला 30,000 वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा। प्लस मैंने इसलिए लिखा कि एक्स्ट्रा मिला है।
इससे पहले बजट में 60,000 करोड़ रुपए मिले थे, तो कुल मिला के अब हो गए हैं 90,000 करोड़। और मैं आपको इससे पहले ही बता रखा हूँ, नाबार्ड 3 रूट के तहत यह पैसा रीफाइनेंस कर सकता है, और वह 3 रूट है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि भारत में 33, फिर है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कि भारत में 351, और फिर है रीजनल रूरल बैंक जो कि ग्रामीण बैंक बोलते हैं, और भारत में उसकी संख्या है 43। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी याद कर लेना आप, ठीक है, एग्ज़ाम में मज़ा आएगा आपको। और यह पैसे ताकि रबी और खरीफ फसलों का हार्वेस्टिंग अच्छे से हो सके और प्री और पोस्ट मानसून किसान परेशान ना हो, इसलिए दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। WHO will be initiating an independent review in its handling of the coronavirus pandemic. The announcement comes after a coalition of over 10 nations including India. तो हाल में ही WHO का जो WHO वर्ल्ड हेल्थ अफेयर्स एक मीटिंग हुआ, उसमें 116 देशों ने, इसका आंसर है 116, इतने देशों ने एक मत में बोला कि कोरोना वायरस जिसके कारण आखिर 3 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं अभी, उसका कारण क्या है, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि आखिर ये आया कहाँ से। भले ही चाइना ने नहीं किया, बट ये आया तो आया कहाँ से, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और ये भारत भी इसमें मौजूद था, और भारत इस साल WHO का चेयरपर्सन भी था, और इसको अटेंड किया था हर्षवर्धन ने, जो कि अब WHO के एक बहुत ही बड़े पद पे आसीन हो गए हैं। ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड आपको मैंने बताया था, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका कि हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। जैसे WHO तो आपको हो ही गया, फिर WTO है, आप याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह रेड क्रॉस कमेटी हो गई, UNCTAD हो गया, मीन्स यूनाइटेड नेशन का ट्रेड रिलेटेड यह ऑर्गेनाइजेशन है, और WHO, ये सारे इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो आप याद रखना, एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन। तो इसका सही आंसर है 21 मई। ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग फॉर डेवलपमेंट है, इसको मनाता है यूनेस्को। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस इन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया में यह पीस, पॉवर्टी, ये सारा रिड्यूस करना चाहता है साइंटिफिक मायनों में, एजुकेशन को बढ़ावा देके, कल्चर को बढ़ावा देके। तो इसका सही आंसर 21 मई, उसको यूनेस्को इनिशिएट करती है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो अभी जो मेन पर्सन है, प्रेसिडेंट है, वह है ऑड्रे एजूले। उसी तरह जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वह है अभी डेविड मालपास, MALPAS। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल टी डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन। तो चाय दिवस, हम भारतीयों को चाय बहुत ही पसंद है, और इसका सही आंसर है 21 मई। आपको बता दें कि सबसे पहला टी डे जो हुआ था वो भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में। और भारत में चाय का एक्सपोर्ट भारत से काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में यह काफ़ी ज़्यादा चाय उगाई जाती है, चाय पत्तियाँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज सेड टू टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO का जो डायरेक्टर जनरल है वह है टेड्रोस। और मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो वर्ल्ड बैंक है वो WHO नहीं था, वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वह है डेविड मैलपास। और जो कि WHO का मैंने आपको बता दिया, ये WHO के हैं डायरेक्टर जनरल। और यूनेस्को का मैंने आपको यही बताया कि ऑड्रे एज्यूले, ये हैं इसके मेन पर्सन। तो हर्षवर्धन जो कि भारत के मिनिस्टर थे, भारत के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनको WHO का
चेयरमैन बनाया गया है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी एंड बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव पार्टनर टू ऑफर ए डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर्स ऑफ द ई कॉमर्स मेजर। तो बजाज ने गठबंधन कर लिया है फ्लिपकार्ट के साथ। कोरोना वायरस के कारण लोग पैसे खर्चना नहीं चाह रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट अगर अपना सामान बेचना चाहती है, इसलिए इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी से ही गठबंधन कर लिया ताकि लोग को यह पुश कर सके कि लोग पैसे खर्च करें और इनसे सामान खरीदे। क्वेश्चन 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्मेन व्रीनहाट। वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन में है, और IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन में ही है। ये दोनों ब्रिटेन वुड्स के बाद बने थे। अगर आपको बताएं वर्ल्ड बैंक का, मैंने आपको बताया जो वर्ल्ड बैंक के जो मेन पर्सन है, प्रेसिडेंट है, वह है डेविड मालपास। ठीक, तो यह थी आज के लिए जानकारियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो hi@lightmode.in पर हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें ताकि यह चैनल ग्रो करेगा, तो और भी अच्छी अच्छी सर्विसेज आपको हम दे पाएंगे। और हमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव होने के लिए। ठीक, सो सी यू सून, बाय बाय।